जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आप लोग के सामने मुखातिब हुए हैं करंट अफेयर्स के कुछ सवालों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल यानी पिछले दिनों वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। महिला आईपीएल जिसको हम लोग कहते हैं WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, उसका फाइनल हुआ। जी हाँ दोस्तों, करेंट अफेयर से संबंधित कुछ सवाल वहाँ से बनते हैं जो कि तमाम तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आज है 18 तारीख और आज के ही दिन बिहार में एक बहुत बड़े क्रांति का जनन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे उस क्रांतिकारी को, बात करेंगे उस बिहार के हीरो को, किनके द्वारा और किनके अगेंस्ट वो क्रांति का आगाज किया गया था, और बात करेंगे कि भारत में वो कौन सा जगह है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा डोसा का निर्माण किया गया है। यहाँ से ये बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत कुछ सवाल बन भी सकते हैं। और भारत जो अभी सेशेल्स के साथ युद्ध की शुरुआत किया है, सैन्य अभ्यास जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्यों किया गया है और कहाँ पे उसका शुरुआत किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से भी 2 विधेयक पारित किए गए हैं। वो कौन है 2 विधेयक जो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कुछ खास होने वाला है। वीडियो छोटा होगा क्योंकि फिलहाल अभी उतनी ज़्यादा करंट अफेयर्स की ज़रूरत हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि 2, 4, 5, 10 ऐसे सवाल अगर करंट अफेयर से डेली बाई डेली करते हैं तो परीक्षा के लिए एक ठोस मटेरियल तैयार होता है। और फिलहाल की दृष्टि से देखें तो अभी नज़दीक कोई ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं है कि एक पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज को ही पढ़ा जाए। तो समस्या वहाँ पे ये भी उत्पन्न होती है कि एक बहुत बड़ी सीरीज पढ़ने के बाद उसमें से 10% याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सीमित संख्या में है तो उसको आप लाइन बाय लाइन याद भी रखते हैं और उससे प्रश्न आने पे छूटते भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो होती है याद होने की वो 100% गारंटी रहता है कि आपको वो पूरी तरीके से याद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में यही हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक जब स्पीड के साथ हम लोग चलना चालू करेंगे तो आप सभी तमाम प्लेटफॉर्म पे खोजने ढूंढने में लग जाएंगे कि कहाँ से कौन सा मटेरियल हमको मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो WPL फाइनल हुआ उसके कैप्टन कौन थे। जी हाँ, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि उस टीम के कैप्टन कौन कौन थे जो फाइनल के लिए खेले। तो दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल चैलेंजर बंगलोर और दिल्ली कैपिटल के बीच में यह मैच खेला गया और यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में आयोजित हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिल्ली कैपिटल की तरफ से 113 रन बनाया गया। 18.3 ओवर में सारे विकेट को खोकर बनाया गया। फाइनली आरसीबी ने 115 रन 2 विकेट के नुकसान पे 19वें ओवर के तीसरे बॉल में ही हासिल कर लिया। यानी कि 20वें ओवर के आखिरी के 3 गेंद बचे थे और 8 विकेट से जीता। 8 विकेट से याद रखिएगा, क्योंकि यही पूछता है कि कितने विकेट से जीता। अगर करंट अफेयर बनता है तो कितने विकेट से जीता, इस बात को जरूर पूछा जाता है। तो 8 विकेट से आपका जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीता। और इसके कैप्टन कौन कौन है इस बात पे हम लोगों ने अभी डिस्कस करना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो दिल्ली कैपिटल के जो है मेंग लेलिन दिल्ली कैपिटल के कैप्टन हैं और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कैप्टन है स्मृति मंधाना। जी हाँ दोस्तों, इनके दोनों के कैप्टन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि दिल्ली कैपिटल के कैप्टन कौन है, तो मेंग लेलिन है। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कैप्टन कौन है, तो स्मृति मंधाना। जी हाँ, अब बात करते हैं कि ऑरेंज कप किसको मिला। ऑरेंज कैप
ऑरेंज कैप किसको मिला इसके बारे में हम अगर बात करें तो आरसीबी के प्लेयर थी, खिलाड़ी थी, जिनका नाम है एलिसे पेरी। एलिसे पेरी को जो है ऑरेंज कप मिला। 9 मैच में सर्वाधिक 341 रन की पारी उन्होंने खेला। तो हाईएस्ट स्कोरर के रूप में यह है। तो इनको जो है पर्पल ऑरेंज कैप मिला। और पर्पल कैप जो दिया जाता है वो बॉलर के लिए दिया जाता है या ऑल राउंड परफॉर्मर को दिया जाता है। तो यहाँ पे श्रेयंका पाटिल है जो कि ये भी आरसीबी से ही हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से ही हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर पूरे श्रृंखला में रही और मैच में भी सर्वाधिक इन्होंने 4 विकेट लिया। तो पर्पल कैप इनको दिया गया, यानी कि श्रेयंका पाटिल पर्पल कैप और ऑरेंज कैप एलिसे पेरी। तो अब बात करते हैं कि हाईएस्ट सिक्सर कौन होंगे। तो सिक्सर क्वीन है शेफाली वर्मा। सिक्सर क्वीन शेफाली वर्मा, इन्होंने सर्वाधिक 30 छक्के लगाए हैं। पुरस्कार की राशि विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए दी गई, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 6 करोड़ रुपए मिले और जो उप विजेता टीम है इनको 3 करोड़ रुपए मिला। जी हाँ दोस्तों, यह राशि दोनों में बांटी गई, जो 6 करोड़ विनर टीम को और रनर टीम को 3 करोड़ रुपए दी गए। जी हाँ दोस्तों, ये थे आपके कल के जो मैच हुए हैं, फाइनल मैच प्रीमियर लीग का, उसका पूरा डाटा आपको याद यही करना है कि मैच किनके बीच में खेला गया और जो है किस स्टेडियम में खेला गया, जो आरसीबी मैच जीता कितने विकेटों से जीता, पर्पल कैप किनको मिला क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो श्रेयंका पाटिल को, और ऑरेंज कैप किसको मिला तो एलिसे पेरी को। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही खिलाड़ी जो है आरसीबी के ही हैं, ये याद रखिएगा। और जो है पुरस्कार राशि जो है विजेता टीम को 6 करोड़ और उप विजेता टीम को 3 करोड़। कैप्टन की बात कर ले तो मैंग लेलिन जो है दिल्ली कैपिटल की और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की स्मृति मंधाना। अब बात करते हैं कि 18/3/2024 यानी कि आज ही के दिन बिहार में क्रांति उत्पन्न हुई थी। जी हाँ, वो कौन सी क्रांति थी? तो वो सरकार के अगेंस्ट एक क्रांति थी जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। वो जो है सिताब दियर क्षेत्र से आते हैं। हालांकि बिहार गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों के तरफ से यह दावा किया जाता है कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो हमारे उत्तर प्रदेश में के हैं और बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार से मतलब बिलोंग करते हैं, यहाँ उनकी जन्म धरती जो है बिहार है। तो ये एक अलग तरह का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किस रूप से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होगा कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाजवादी पार्टी नेता भी थे। अब जो यह हुआ 1974 के आसपास की घटना है, 71 के आसपास, मतलब वही 70 के दशक की कहानी है, जो बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ी जा रही थी। वर्तमान उस समय की जो भारत सरकार थी, सोनिया गांधी जी थी, उनको गद्दी से उतारना और भ्रष्टाचार मुक्त एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में जो है स्थापित करना भारत को, इसके लिए यह आंदोलन युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा था। और फाइनली जयप्रकाश नारायण की एंट्री इसलिए होती है कि उन लोगों के, युवाओं के, शिक्षित बेरोजगारों के मतलब कि अनुरोध पे इन्होंने इस आंदोलन में कूदा और आंदोलन इतना मजबूत बनाया कि बहुत बड़ी क्रांति हुई उस समय। और उनको उसी समय से जो है लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा ढोसा जो बनाया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बनाया गया है। यहाँ पे जो डोसा बनाए हैं 70 कारीगरों के द्वारा इस डोसा का निर्माण किया गया है और इसका जो लंबाई है 123 मीटर लंबा यह डोसा है। 123 मीटर आप इमेजिन कर सकते हैं।
तो टोटली अभी इसको वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम तो नहीं मिला है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में इसका एंट्री वहां पे हो जाएगा। इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। कहीं अगर किसी कंपटीशन में पूछ देता है कि दुनिया का सबसे लंबा डोसा कहाँ बना, तो कर्नाटक के बेंगलोर शहर में, यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। और बात करें कि भारत और सेशल्स युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है कहाँ पे, तो यह युद्ध अभ्यास आप मान के चले कि 17 तारीख को शुरू किया गया है और यह हिंद महासागर में शुरू किया गया है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन का वर्चस्व बढ़ते जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सैन्य अभ्यास जो है शुरू किया गया है। कहां पे? हिंद महासागर में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 2 विधेयक को मंजूरी दिए हैं। क्या है वो? तो सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, इसको याद रखिएगा। सीबी आनंद बोस, इनके द्वारा यह पिछले साल यानी कि 2023 के सितंबर में एक विधायिका आई थी पारित करने के लिए, जिसमें विधायक और सांसदों के वेतन की वृद्धि की बात की गई थी। उस समय वह पारित नहीं हो सका, लेकिन 17/3/2023 को इसको पारित कर दिया गया। जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस, इनके द्वारा इस चीज को पारित कर दिया गया, यानी कि अब बंगाल में जो है विधायक और सांसदों का वेतन वृद्धि हो जाएगा। तो टोटली आज की वीडियो का थीम यही था कि बहुत सारे सवाल बने होंगे। आप लोग सोचिए कि एक कहानी के रूप में इसको हमने बता दिया, और सवाल इतने बने होंगे कि अगर पूछा भी जाए तो आपसे छूटेगा नहीं। अगर हम पूछ दें कि आरसीबी के कैप्टन कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि स्मृति मंधाना। अगर हम पूछ दें कि कितना विकेट से आरसीबी जीता, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 8 विकेट से। अगर हम पूछ दें कि पुरस्कार की राशि कितनी थी, पुरस्कार की राशि उप विजेता टीम को कितनी मिली, तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि सभी जानते हैं, अब आप पूरी तरीके से जान गए हैं कि पुरस्कार की राशि विजेता टीम को 6 करोड़ और उप विजेता टीम को 3 करोड़। और रही बात जो भी यहाँ से सवाल बने, ये सब भी आप बता देंगे। तो कहने का मतलब कि यह वीडियो जिस उद्देश्य से हमने बनाया था, उम्मीद करता हूं कि उस उद्देश्य को यह वीडियो पूरा करेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।